दोस्तों, तो हम लोग आज मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टैटिक्स जीके के साथ साथ टॉपिक वाइज भी कवर करते चलेंगे ताकि हम लोग को एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पर कोई कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास आरंभ अरबों के आक्रमण से हुआ। अरब ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी पर भारत में सफल आक्रमण किया। ठीक है, तो हम लोग का ये 3 मेन इंपोर्टेंट आक्रमण है। उसके बाद हम लोग सल्तनत काल को पढ़ेंगे। सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन्होंने शासन किया। और ये कहाँ किया? उत्तर भारत में शासन किया। उसके बाद दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य उत्कर्ष पे था। ये सब पढ़ेंगे। भक्ति एवं सूफी आंदोलन पढ़ेंगे। उसके बाद मुगल वंश हम लोग पढ़ेंगे। मुगल वंश का अंत औरंगजेब के समय मराठों का उत्कर्ष हो रहा था। इतना हम लोग का टॉपिक है, इसको कवर करेंगे। तो हम लोग कुछ इस टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं, हल्का फुल्का छोटा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो अरबों का आक्रमण हुआ। महमूद गजनवी आक्रमण जो भारत पर किया था, बहुत क्रूर आक्रमणकारी था वो। यहाँ तक कि मंदिरों को 17 बार लूटा। सबसे ज्यादा सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है, लेकिन जब लूट कर जा रहा था तो हमारे पंजाबी भाइयों ने इसका जो लूटा हुआ धन था उसे छीन लिया था। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गौरी आया। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से तराइन का 2 युद्ध किया, 1191 और 1192। 1191 में हमारे महान शासक पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया और उसको जीवन दान दिया। चाहते तो वो मार सकते थे, लेकिन हमारे राजा किसी को मारते नहीं थे। लेकिन ये धूर्त चालाक मोहम्मद गौरी 1192 में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। लोग कहने के अनुसार तो बहुत सारे कहानियां हैं कि आंख निकलवा लिया और पृथ्वीराज चौहान ने, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को शब्द वेदी बाण चलाने आती थी। ठीक है, तो ये सब कहानी बहुत सारे प्रचलित है। तो उसके बाद गौरी अपना गुलाम बनाया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी अपना गुलाम बनाया था। लेकिन बात तो ये है कि भारत पर गुलाम ने भी शासन किया है। सल्तनत काल में गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, उसने शासन किया, बहुत सारे अच्छे काम किए। ठीक है, सिक्के चलवाए और भवनों का निर्माण कराया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि गुलामों का गुलाम, आप जानते हैं किसको बोलते हैं? इल्तुतमिश को बोलते हैं गुलामों का गुलाम। उसने भी शासन किया। और गुलाम वंश में ही हम लोग रजिया सुल्तान, बलबन, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। इधर आता है हमारा उसके बाद, लेकिन गुलाम वंश चला 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चला। उसके बाद खिलजी वंश आ जाता है। तो खिलजी वंश, आज हम लोग सिंचाई के लिए नहर का उपयोग करते हैं, तो खिलजी वंश के दौरान ही सिंचाई के लिए नहर का उत्कीर्ण या सोचा गया था। ठीक है, और खिलजी वंश में ऐसे ऐसे शासक हुए जो अपने जहाँ सिंहासन लगी रहती थी राज दरबार में नंगे दौड़ जाते थे, और कई तो थे स्त्रियों को छोड़ पुरुषों के साथ संबंध बना लेते थे। ऐसे ऐसे राजा हुए। ठीक है, तो इधर उत्तर भारत में ये सब राजा शासन कर रहे थे। विजयनगर साम्राज्य 1336 में उत्कर्ष पे था। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने इस साम्राज्य की स्थापना किया। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, ये सब हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए लोधी वंश का तो आप लोग जानते हैं कि स्थापना किसने किया था? बहलोल लोधी ने। आप इसको बहलोल का बोलिए, बकलोल लोधी ही बोल दीजिए। ठीक है, बकलोल लोधी का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, उसको मुगल का स्थापक बाबर ने बुरी तरह से पराजित किया। क्यों पराजित कर दिया? क्योंकि बबरवा लाया था तोप और ये बकलोलवा तोप देखा नहीं था। ठीक है, तो क्या करेगा बेचारा? हारिए जाएगा। ठीक है ना। तो मुगल वंश जब इसको हरा देता है इब्राहिम को, तो मुगल वंश बाबर अपना शुरू करता है। उसमें आते हैं एक हुमायूं, जिनको शेर शाह सूरी ने पटक कर मारा था। इतना मारा कि वो गंगा में कूद के भाग गया। ठीक है, जहाँ औरंगजेब के साथ मराठों का उत्कर्ष हुआ। उसके बाद उत्तर मुगल शुरू हुआ और उसका पतन हुआ और वहाँ से अंग्रेज आए। ये सब टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से डिस्कस करके। ठीक है दोस्तों,
तो मिलते हैं अगले वीडियो में आक्रमण के साथ, भारत पे जो आक्रमण हुआ है। जय हिंद दोस्तों।